सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट और एसक्यूएल सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि क्या यूज़ है, इसे कैसे यूज़ करते हैं और इसका स्टेट सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आप यहाँ पे दे दिया है ताकि आप पहले समझ सको कि ये करता क्या है। तो क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट का काम हुआ फास्ट एक्सेस डेटा और रिकॉर्ड। मतलब बेसिकली एक नॉर्मल जो आपको पता है कि इंडेक्स क्या करता है, किसी भी डेटा को रिट्रीव करने का फास्टेस्ट वे होता है। और सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट होता है एक तो नॉर्मल सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है जिसमें हम सारी डिटेल को सेलेक्ट करते हैं और डिस्प्ले करते हैं। लेकिन ये जो है सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप इसे यूज करके किसी भी टेबल का कंटेंट जो है किसी दूसरे टेबल में, जो सेकेंडरी टेबल होगा, उसमें आप कॉपी कर सकते हो। और हाँ, जो सेकेंडरी टेबल होगा वो जो है उसे आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। वो आगे हम देखेंगे कि हम सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट को चेक करने के लिए आपको जो सिंटेक्स होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा, क्रिएट लिखना होगा और आप यहाँ पे जो है इंडेक्स टाइप करोगे। ये इंडेक्स आपको लिखना है ऐसे, और यहाँ पे आपको इंडेक्स का नाम देना है। मतलब कि सपोज करो मैंने यहाँ पे इंडेक्स का नाम दिया माई इंडेक्स, ये मेरा माई इंडेक्स हो गया। अब किस टेबल की डिटेल को आप मतलब इंडेक्स करना चाहते हो, किस टेबल को, तो मैं यहाँ पे डालूंगा ऑन। ये ऑन होगा और आपको यहाँ पे आ जाएगा ईएमपी। जैसे कि जो टेबल है वो ईएमपी होगा। और किसका इंडेक्स बनाना चाहते हो आप, जैसे कि ईएमपी पे अगर आप देख रहे हो तो ई नेम जो है ये मेरा इंडेक्स के काम करेगा। यहाँ पे ई नेम करेंगे यहाँ पे और इसे कॉलन डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स बना दिया है ई नेम की तरह से। ठीक है, तो ये यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। ये बेसिकली वन पैरामीटर हुआ यहाँ पे कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक ई नेम दे दिया है। अब मैं यहाँ पे जो है मल्टीपल पैरामीटर, और लेट से मैं दो पैरामीटर यूज करता हूं मैं, तो क्या करना होगा इसके लिए, यहाँ पे आप इसको कॉपी करना। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं, नीचे हो जा, मैं नीचे हो जा। हाँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना, जैसे कि ये तो सिर्फ सिंगल पैरामीटर के लिए था, सिर्फ एक मैंने ई नेम दे दिया और मैंने इसको इंडेक्स बना दिया। और दूसरा आपको इंडेक्स बनाने के लिए आपको जो है वहां पे आपको नाम भी आपको दूसरा देना होगा। सपोज करो माई इंडेक्स 02 डाल देता हूं मैं, और लेट्स से जस्ट 2 डाल देता हूं मैं। और यहाँ पे ऑन एम्प्लॉय की जगह यहाँ पे मैं ई नेम डाल देता हूं, और लेट्स से मेरे पास जो था सैलरी था। ठीक, तो इसको मैंने यहाँ पे दूसरा इंडेक्स क्रिएट कर दिया। तो ये भी एक इंडेक्स यहाँ पे क्रिएट हो गया है। सपोज करो कि अब आपको जो है इंडेक्स यहाँ पे डिलीट करना है, तो डिलीट का, इंडेक्स को डिलीट करने का सिंपल एक है जो कि आपको पता है, आप ड्रॉप यूज करते हो। यहाँ पे इंडेक्स डालो, इंडेक्स ईएमपी डालोगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप उस इंडेक्स का नाम डालोगे जिसको आपको यहाँ पे डिलीट करना है, और कॉलन डाल के रन कर दो। तो ये सिंपल वैसे ही होता है जैसे कि आप किसी टेबल को ड्रॉप करते हो ना, तो ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो इंडेक्स था माई इंडेक्स 2, ये आपको यहाँ पे रिमूव हो गया है। तो ये था कि आप इंडेक्स कैसे करते हो, उसका सिंटेक्स क्या हुआ, उसका यूसेज क्या हुआ। अब मैं सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट का मैंने आपको बताया कि इसका पर्पस क्या हुआ, कि इसका कंटेंट को फर्स्ट एक टेबल के कंटेंट को दूसरे टेबल के कंटेंट पे आप स्टोर करोगे, कॉपी करोगे बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं इसका स्टेटमेंट। तो क्या करना होगा, मैं जो है सबसे पहले टेबल आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। तो मेरे पास ये टेबल है, ठीक है। सेलेक्ट, अब जैसे कि मुझे जो है पूरा ही टेबल यहाँ पे कॉपी करना है। लेट से मैं सारे जो आपको जो कॉलम दिख रहे हैं ना, ई नेम सिटी आईडी सैलरी, आपको ये पूरा ही कॉपी करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम नहीं, इसका आ जाएगा, आप चाहे कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, ये इनबिल्ट कीवर्ड होता है। और यहाँ पे आप डालोगे नए टेबल का नाम, जो कि एक तरह से आपको क्रिएट नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ आपको यहाँ पे टेबल नाम डालना है। तो सेलेक्ट इनटू डालोगे तो मतलब कि एक वर्चुअल टेबल बन जाएगा। तो लेट्स से जैसे कि मैं
टेबल का नाम क्या डालूंगा, टेबल न्यू डाल देता हूँ, न्यू टेबल डाल देता हूँ। न्यू टेबल मैंने डाल दिया। अब कौन से टेबल में आप डिटेल आपको इसको फैच करना है, ये भी आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कि जो डिटेल आएंगी सारी इस टेबल में आएंगी, लेकिन कौन से टेबल की आएंगी वो आपको देना होगा। तो यहाँ पे फ्रॉम लिखोगे और आपको अपना टेबल का नाम देना है, emp, और इसको आप रन कर दोगे। तो यहाँ पे जो है emp टेबल में 6 रोज थी जो कि यहाँ पे कॉपी होंगी और कॉलम भी कॉपी होगा। तो अब आपको यहाँ पे जो है इसकी डिटेल निकालनी है, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू टेबल कॉलन एग्जीक्यूट। तो आपने देखा ये जो टेबल जो था emp टेबल था, उसकी सारी डेटा जो है यहाँ पर न्यू टेबल में आ गया यहाँ पे। और एक बार मैं आपको दूर पहले वाला भी बता देता हूँ मैं। देखो सेम टेबल है यहाँ पे। तो ये तो था सिंगल पैरामीटर का, मतलब कि सारा ही डिटेल आपने निकाल लिया। सपोज करो आपको सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम ही आपको यहाँ पे कॉपी करना है, सिर्फ मतलब ये नहीं कि आपको सारा का सारा यहाँ पे कॉपी करना है। यहाँ पे 4 कॉलम है, तो मैं सपोज करो सिर्फ 2 ही कॉलम कॉपी करने हैं इसमें। तो क्या करना होगा, स्टार की जगह, जैसे स्टार का मतलब तो हुआ कि आपने स्टार मतलब सभी, तो आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नेम दे सकते हो। जैसे ई नेम दे देता हूँ मैं, ई नेम। फिर लेट से मैं यहाँ पे दे देता हूँ सैलरी दे देता हूँ मैं। अब यहाँ पे टेबल का नाम, जैसे आपने एक टेबल तो यहाँ पे बना दिया था, तो टेबल का नाम भी तो मुझे चेंज करना होगा ना। तो मैं टेबल 2 डाल देता हूँ मैं, और टेबल 2 डाल देता हूँ मैं, और emp भी डालना होगा, सेम यहाँ पे फॉर्मेट रहेगा। तो अकॉर्डिंगली मतलब कि मेरे पास जो है सिर्फ और सिर्फ ई नेम और सैलरी डिस्प्ले होनी चाहिए। तो पहले मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, ये हो गया एग्जीक्यूट। अब ये स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे जो है सिर्फ ई नेम और सैलरी यहाँ पे कॉपी होकर आ गया है, और ये जो टेबल है ये रहा। तो अभी जो है हम इस टेबल पे हैं। तो ये था वीडियो इंडेक्स स्टेटमेंट के लिए और सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।